हाँ, तो मेरे 9th क्लास के प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद आज हम ऑनलाइन आए हैं, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम जो वर्क दिया था उसी वर्क को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसको आप देखिए और करिए, लगातार करते रहिए, काम पूरा करते रहिए, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन का मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे क्वेश्चन करने के लिए, उसी के सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ आगे काम सेंड करूँगा। तो तैयार हो जाइए काम करने के लिए और आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, पिछली बार कई 4-5 दिन पहले हमने आपको ये 2 फॉर्मूले सेंड किए थे, ये बताने के लिए कि इस फॉर्मूले को आपको उल्टी तरह से इस्तेमाल करना है। इसके मैंने आपको क्वेश्चन करके भी दिखाए थे और बच्चों मैंने ये HW भी आपको दिया था। इसके कुछ ये 10 क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ये आप, मुझे लगता है आप भूल चुके होंगे इस आइडेंटिटी को। इसका मैंने तरीका आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे और उल्टा करके इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका तरीका मैंने आपको बताया भी था। अब मैं आपको इसको ध्यान से देखिए दोबारा बताने जा रहा हूँ। बच्चों, ये जो आपकी पहली वाली आइडेंटिटी है, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन इस रूप में आपको दिया होगा। इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स होंगी, 4 भाग होंगे, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों टर्म्स की पहचान ये है कि इनमें से कोई सी 2 टर्म आपकी परफेक्ट क्यूब होंगी। परफेक्ट क्यूब आप जानते हैं, जिनका क्यूब कर सकें। जैसे आपका 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये परफेक्ट क्यूब हो गया, ठीक है। और 27 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये भी आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। उसी प्रकार 64 है, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब है। या x क्यूब है, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। तो इसमें से 4 में से आपके कोई से 2 टर्म परफेक्ट क्यूब में होंगे, ऐसी माइनस वाले में है। तो इसको आगे कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो 4 भाग में होगा, 4 इसके टर्म्स होंगी। सबसे पहले हम चारों टर्म्स में से 2 जो भी आपके परफेक्ट क्यूब वाले टर्म्स हैं उनको पास पास लिख लेंगे, और जो ऑलरेडी यदि पास पास लिखे हुए हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 2 टर्म है उनको लास्ट में डालेंगे, लास्ट में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो आपके परफेक्ट क्यूब है तो उसको हम होल क्यूब के रूप में इस प्रकार इसको लिखेंगे। ये काम, पहला काम आपको करना है। ये जिनका परफेक्ट क्यूब है उन्हें लिखना है प्लस। यदि सब में प्लस है तो सब में प्लस आएगा। प्लस लगा के 3 लिखेंगे अपने पास से, मल्टीपल लगाएंगे, और ये जो होल क्यूब के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीपल में, और इसके अंदर जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर लगाएंगे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में इस चीज़ को लिख लेंगे, होल क्यूब के अंदर जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। ये आपका हो गया 3AB और A प्लस B। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आपका A प्लस B होल क्यूब का फॉर्मूला कहलाएगा। यदि आप ध्यान से देखोगे, अपने पिछले पन्ने पलट के देखोगे पिछले होमवर्क के, तो आपको ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये वाले मैंने आपको दिए थे, A प्लस B होल क्यूब, ये आ गया। इसी प्रकार माइनस वाले का ये शेप है, मतलब हम इसको उल्टा करके यूज़ करने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला सीधा है, हम इसका उल्टा यूज़ करेंगे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, पहला जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए, ये 2 आपके परफेक्ट क्यूब में है, ये 2 आपके परफेक्ट क्यूब में नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ आप लिख लीजिए पहले, बाई यूजिंग द
फॉलोइंग फॉर्मूला। इसका यूज़ करेंगे वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था अभी, उस फार्मूला का हमें यूज़ करना है। यानी कि यह वाला फार्मूला हमें लिखना है, प्लस वाला है तो प्लस का लिखेंगे पूरा फार्मूला। फार्मूला है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल a प्लस b होल क्यूब। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है। परफेक्ट क्यूब वाले क्वेश्चन में जो पार्ट है उसका हम लिख देंगे 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब। और जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको हिसाब से 3 लिखेंगे, प्लस 3 मल्टीपल ये हमारा a कहलाएगा। इस क्यूब के अंदर का जितना भाग होगा वो आपका a कहलाएगा। यहाँ पर a आ गया मल्टीपल, यहाँ जो भी लिखा होगा वो आपका b कहलाएगा। यहाँ पहले से b लिखा है तो कोई बात नहीं, जो भी नंबर वो यहाँ लिखेंगे। और ब्रैकेट में हम इस दोनों के अंदर ये दो जो चीज़ें आ रही हैं इसको उठा के यहाँ ऐसे लिख देंगे, लेकिन क्यूब नहीं लगाएंगे। अब ये 2 इसको ऐसे लिखेंगे, b³ ऐसे लिखेंगे, इसके मल्टीपल कर लेंगे तो ये आपका 6ab और 2a प्लस b। उसके बाद क्या करना है, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और a की ऐसे करेंगे तो a²। b है यहाँ पर है तो b आपका ऐसे रहेगा प्लस, अब इसकी इससे करेंगे, नंबर यहाँ पर कुछ है नहीं, 6 ऐसे रहेगा, a अकेला है, b है तो यहाँ b² हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ हमारी क्वेश्चन के इस वाले पोर्शन से मिल गई, बिल्कुल टैली कर गई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में ये चीज़ जो क्यूब के अंदर लिखे है दोनों चीज़ों को लिखकर होल क्यूब लगा देना है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ। इस सेकंड क्वेश्चन को मैं माइनस वाला आ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन जो था वो आपका प्लस वाला था, इसी क्वेश्चन को मैंने माइनस में चेंज कर दिया है। और जब माइनस में चेंज करते हो तो केवल यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ये लिखा है, मैं करके बता रहा हूँ। तरीका वही है, इसमें ढूंढ लेंगे हमारी होल क्यूब किस किस में आ रहा है, इनमें आ रहा है। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। माइनस लिखेंगे हम 3 इंटू a हमारा हो गया 2a इंटू b। ब्रैकेट में हमारा क्या आ रहा है, a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है, जो होल क्यूब के अंदर आता है उसी चीज़ को यहाँ पर हम रिपीट करके लिख देते हैं। अब हम इसके अंदर मल्टीपल करके देखेंगे कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो गया आपका 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस ये हो गया आपका 6ab 2a माइनस b। अब इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए। इसके अंदर मल्टीपल कीजिए 12a²b। अब जब बाहर माइनस होता है तो जब हम कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का साइन इससे चेंज हो जाता है, प्लस 6ab²। देखिए ये चीज़ हमारी क्वेश्चन से मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, देखिए मिल गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और फाइनल स्टेप आपको क्या लिखना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है आपका होल क्यूब, यानी 2a माइनस बी जो इसके अंदर आ रहा है। अब ये क्यूब हट के बाहर लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अब मैं इसका ये थर्ड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। ये दो तो मैंने करा दिए, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, ये मैं आपका करा रहा हूँ। उसके बाद 2-4 छोड़ के, इनको छोड़ के मैं 20 का करा दूँगा, बाकी आप मुझे करके सेंड करेंगे। ओके बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतार लिया है। जो कि माइनस आ रहा है तो हम इसकी माइनस वाला फार्मूला है लिख देंगे बाय यूजिंग। करने का तरीका वही है, ये 4 हमारे टर्म्स दे रखे हैं, 4 में ये टर्म्स इनका होल क्यूब हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे ये, और 120 आपको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो 5 का क्यूब और 1 क्यूब इनको एक साथ लिख देंगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम 3 अपने पास से लिखेंगे, मल्टीपल a हमारा हो गया 3, मल्टीपल v हमारा हो गया 5a, और ब्रैकेट में
इसके अंदर की दोनों नंबर को लिख दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वही काम करना है, इनके मल्टीपल करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 ए ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। इसके अंदर ओपन करेंगे ब्रैकेट, 45 की 3 से मल्टीपल करेंगे तो 135 आएगा। 135a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 5 की मल्टीपल कर देंगे 225 आएगा, और ए की ए स्क्वायर कर देंगे। ये चीज़ इससे आपकी टैली हो गई, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब लास्ट स्टेप में हम इसको उतारेंगे और ये क्यूब हटाकर होल क्यूब के साथ लिख देंगे। ये बच्चों आपको खुद करना है, और मैं 5th क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। इसका हिंट मैं बीच में दूंगा, आधा क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा और बाकी आपको पूरा करना है, ठीक है। ये आपका देखिए 5th क्वेश्चन है, मैंने पूरा इसमें उतार दिया, वही काम किया है। 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं, माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस का फॉर्मूला लिखा है, क्वेश्चन मैंने उतार लिया। अब करने का तरीका वही है, इसमें से हम होल क्यूब वाला नंबर छाटेंगे, या आपका होल क्यूब बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और ये बन गया आपका 1 का तो 1 ही होता है, और 2 1 6 का होता है 6। इसको एक साथ हम लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने के बजाय होल क्यूब एक साथ लगा देंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे क्या, 3 माइनस 3 मल्टीपल, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई मल्टीपल, सेकेंड टर्म आपकी आ गई, ब्रैकेट में इन दोनों को लिखेंगे 3p माइनस 1/6। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, ये हमारा कट गया, ऊपर 3 से नीचे का 6 कट गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। माइनस ये हो गया आपका 3/2 और p, ऊपर के मल्टीपल ऊपर लिख दी, नीचे आपका 2 बचा है, यहाँ 3p माइनस 1/6। अब इसके अंदर मल्टीपल हमें करनी है, ठीक है। जब हम अंदर मल्टीपल करेंगे, ऊपर ऊपर के मल्टीपल न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी, कुछ कटने वाली चीज़ है नहीं। 3 3 ज़ा 9 p² प्लस, जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि कुछ मुझे इसमें कटने के चांस नज़र आ रहे हैं। ये 3 से 6 का जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। कटने के बाद जो बचेगा उसको आप लिख लीजिए, ये आपका ऐसे रहेगा 1/6, ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा, प्लस ये हो गया, ऊपर कुछ बचा नहीं, आपका p आ गया, नीचे आपका 4 आ गया। अब इसको मिलाइए, हमारे क्वेश्चन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए ये हमारा पोर्शन और ये पोर्शन टैली कर गया नहीं कर गया, बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आंसर हमारा ठीक है, लास्ट स्टेप होगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये बच्चों ऐसे करना है। इसमें देखिए होल क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है और एक आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसको और इसको पास पास लिखेंगे, यानी ये इसके पास आ जाएगा और ये दोनों आपके पीछे चले जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका क्यूब वाले इस प्रकार बन जाएगा। करना आपको बिल्कुल वैसे ही है, ये आपका 2/7y होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 2 ये आपका 27 है, ये आपका 3y होल क्यूब, इसको ऐसे लिख देना होल क्यूब बना के, ठीक है। बाकी जैसे मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन किया था ऐसे आपको ये करना है, सॉल्व करना है आपको बच्चों। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें केवल 3 टर्म्स आ रही हैं। अब आप कहोगे आपने 4 टर्म्स कहा था, इसमें 3 टर्म्स आ गई, तो कोई बात नहीं, 3 टर्म्स आ गई तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। हमारा ये परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है, तो स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। और इसको आपको लाना है, आप करके देखो, नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया। इसमें करना क्या है आपको, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये नंबर और ये नंबर ऐसे करके लिखना है,
बाकी पूरा काम आपको वैसे करना है बाई यूजिंग द आइडेंटिटी, वो सब आपको लिखनी है, मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। ये आपका परफेक्ट क्यूब बन गया 10 का, ये आपका बन गया 1 का। -3 अपने पास से लिखते हैं, ये नंबर आपके आ गया, मल्टीपल ये नंबर आ गया, ब्रैकेट में इसको लिखकर माइनस लगा देते हैं। ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा। मेन चीज़ हमारी ये होती है, माइनस ये हो गया, इनके मल्टीपल कर लीजिए, 30 हो गया, 10 - 1 हो गया। ये आप ऐसे लिख दीजिए, ये आप ऐसे लिख दीजिए, 30 मल्टीपल ये हो गया आपका 9। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन ये है। तो इसमें आपका 1 2 ये 1 0 हमारा और आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमारा 1 0 और आएगा, तो 300 हो जाएगा ये, ठीक है। और 1 0 आने से इसके मल्टीपल कर लो, ये 100 क्यूब -1 क्यूब, ये हो गया 27 और 00। और देखिए ये आपका 2700 आपका आ गया, ठीक है। ये आपका 27, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो गई है, ये आपका ऐसे आएगा। अब आपको लिख सकते हैं ये आपका क्यूब, ये आपका आंसर। वो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, जब करेंगे तभी मिस्टेक पता लगेगी। आप इस प्रकार के क्वेश्चन करिए, ये सारे क्वेश्चन मुझे करके भेजिए, दिखाइए 10 के 10 क्वेश्चन। जो भी मिस्टेक होगी, जो भी आपके समझ नहीं आएगा, मैं इसको क्लियर करूँगा। तो ये काम पुराना काम चल रहा है अभी। बच्चे इस समय कहीं घर गए हैं, नानी के गए हैं, मामी के गए हैं, घर पे है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, या इधर उधर काम पे लगे हुए हैं। लेकिन इस काम को करते रहिए, ये काम आपका बहुत ज़रूरी है। अभी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, लेकिन आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। जो बच्चे नहीं काम करेंगे, नहीं समझेंगे, वो बिल्कुल पिछड़ जाएंगे, क्योंकि स्कूल में टाइम मिल नहीं पाएगा, आपका समय निकलता चला जा रहा है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। इसे करिए और मुझे सेंड करके भेजिए।